हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आप देखो रहे हमेशा के डॉक्टर लाइन। दोस्तों कुछ नया सिखाऊंगा, वीडियो को लाइक करो, चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो यहाँ पे देखो हमने लिख रखा है राउंड रिड्यूसर कैलकुलेटेड स्क्वायर फीट स्क्वायर मीटर। ठीक है, इस तरह से इसका साइज लिखा हुआ रहता है। तो जो हमारा साइज है वो है 1200 और 8। तो इस तरह से है। इसका स्क्वायर फीट और स्क्वायर मीटर दोनों निकालूंगा और 2-3 तरीके से निकाल के बताऊँगा। आप लोग हमारे साथ बने रहिए। तो ये राउंड का रिड्यूसर का क्या होता है, सबसे पहले कि समझ लो इसका 2 तरीका है। अगर आप चाहो तो इसका क्या होता है कि समझ लो ये 800 है, तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे जो भी आएगा उसको 2 पार्ट में डिवाइड करके लेना होता है। उसी तरह इसका भी 1200 है, तो समझ लो मल्टीप्लाई करोगे जो भी आए पैरामीटर उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना होता है। नहीं तो दूसरा आसान तरीका क्या है कि समझ लो ये डाया 800 है, तो इसका हाफ डाया ले लेना है। पहले इसका हाफ डाया आएगा 400, ठीक है, और इसका हाफ आएगा 600, ठीक है। तो आप चाहो तो डायरेक्ट 600 डाया को मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फिर 1200 करोगे तो 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, वही चीज़ है। तो मैं सबसे पहले बता देता हूँ। समझ लो ये 1200 है, इसका हाफ लिया हमने कितना, ये लिया हमने समझ लो यहाँ पे 600, ठीक है। 600 मल्टीप्लाई 3.14, ठीक है। ये जो है ये राउंड डक्टिंग का पैरामीटर निकालने का फार्मूला है। तो ये आएगा यहाँ पे 1884 mm, ठीक है। मैं mm में करता हूँ सारा वीडियो। तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि समझ लो ये 1200 है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1200 इंटू 3.14 करोगे तो ये आ जाएगा आपको लगभग यहाँ पे 3768, ठीक है। फिर इसको क्या करना होता है, डिवाइड करना पड़ता है 2 पार्ट में, तो भी आपको वही मिलेगा 1884, ठीक है। सेम प्रोसेस होता है रिड्यूसर का, इसका भी सेम प्रोसेस होगा। तो अभी मैं यहाँ पे इसका कर लेता हूँ। समझ लो ये हमारा 800 है, हम 400 ही लेंगे। 400 इंटू 3.14 करेंगे तो ये आएगा यहाँ पे 1256 mm, ठीक है। तो ये इसको डिवाइड नहीं करना पड़ेगा क्योंकि हमने यहाँ पे डाया ही ऑलरेडी डिवाइड कर दिया, तो इसलिए हमारा यहाँ पे बराबर पैरामीटर आ गया। उसके बाद क्या करना होता है कि समझ लो ये हमारा कितना है 1256, और इसको प्लस करेंगे ये वाला 1884, ठीक है। ये प्रोसेस भी सेम है दोनों का, जैसे हमने यहाँ पे किया उस तरह यहाँ पे भी मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे दिखा देता हूँ, नहीं तो आपको डाउट रह जाएगा। समझ लो ये 800 है, 800 इंटू 3.14 करेंगे बराबर आएगा ये 2512 mm, 2512 आएगा। इसको डिवाइड करोगे 2 पार्ट में तो आपको यहाँ पे मिलेगा 1256 mm, ठीक है। यही चीज़ है बस। आप देख सकते हो, आपको जो इजी लगे उस हिसाब से कर सकते हो। सही है, हाँ बोलो, सही है ना। हाँ, तो ये हो गया। उसके बाद क्या करना है, हम यहाँ कहाँ पर थे, अभी यहाँ पर थे। तो ये दोनों को बराबर करना है। तो ये हो जाता है कितना, ये हो जाता है 3140, ठीक है। ये हुआ हमारा पैरामीटर। इसको पैरामीटर बोलते, ठीक है। अभी अब यहाँ पे स्क्वायर मीटर और स्क्वायर फीट निकालना है। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले जो भी हमारा पैरामीटर आया यहाँ पे कितना है, ये आया 3140, सही है। ये आया 3140। इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, लेंथ से। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि ये राउंड हो या टेप रेक्टेंगल हो, कोई सा भी हो, इसका लेंथ है जो है 700 है। लेकिन जब इसको आप कटिंग करोगे तो यहाँ से यहाँ तक देखना, इस तरह से थोड़ा सा बढ़ जाता है 5-10 mm स्क्वायर फीट निकालने के लिए, वो ज़रूरी है। समझ लो कि अगर यहाँ से हमने 700 लेंथ रखा ना, तो टेपर जो इस तरह से कटिंग होता है, इस तरह से, सही है। तो यहाँ पे जो है इस तरह से टेपर कटिंग होता है ना, ये लेंथ जो है बीच का कटिंग में बढ़ जाता है जब। लेकिन इसको आप पोजीशन में खड़ा करोगे सेम पोजीशन में, तो ये जो है 700 ही हाइट आएगा। लेकिन इस तरह में देखोगे तो ये 710 715 जो भी आए। तो मैं 710 पकड़ लेता हूँ इसको, कि समझ लो मेरा 710 आया है, ठीक है, इस तरह से। और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे जो पॉइंट निकलेगा वो निकलेगा 2229400, ठीक है। इतना लंबा पॉइंट आया क्योंकि मैं जो बना रहा हूँ मैं mm में बना रहा हूँ, सारा वीडियो मेरा mm में होता है, ठीक है। उसके बाद इसको क्या करना होता है, जितना भी पॉइंट आ जाए पैरामीटर को मल्टीप्लाई करके लेंथ से, इसको डिवाइड कर देना है 160 के साथ। 3 4 5 60, हाँ मैं हमेशा बताता हूँ। 60 के साथ जब डिवाइड करोगे तो यहाँ पे जो है स्क्वायर मीटर निकलेगा, वो निकलेगा 2.30 स्क्वायर मीटर, ठीक है।
तो ये स्क्वायर मीटर निकला इसका। अभी इसका स्क्वायर फीट निकालेंगे। स्क्वायर फीट किस तरह से निकलेगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, जो भी स्क्वायर मीटर आए, ये हमारा कितना आया है, ये आया है 2.30, ठीक है। इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 10.76 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है स्क्वायर फीट निकलेगा, वो निकलेगा 24.74 स्क्वायर फीट, ठीक है। ये जो है ये फॉर्मूला है स्क्वायर मीटर से फीट में आने का, ठीक है। समझ लो ये स्क्वायर मीटर आया, इसको फीट में लेना है तो ये फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, जो कि 10.76 से होता है। ये रेक्टेंगल में भी यूज़ होता है, राउंड में भी यूज़ होता है, इस तरह से होता है। तो उम्मीद कर, देखो जहाँ तक हो सकता है हमने डिटेल में बताया। 2 तरीका था, दोनों तरीके से बताया। आपको जो भी ईजी लगे, डाया को ही हाफ कर लो या फिर फुल डाया पैरामीटर करके हाफ निकाल लो। राउंड में इसी तरह होता है राउंड रिड्यूसर का, ठीक है। तो आपको जिस तरह से आसान लगे उस तरह से निकाल सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको अच्छे से समझाया हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो एक लाइक कर दो। चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि इसी तरह का नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलता रहे। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू।